वंदे मातरम। आज हम लोग कक्षा 7 का चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.3 देखेंगे। प्रश्न 1, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात करना है। पहला है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी और 325 में बेची गई। एक है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। दूसरा है, एक अलमारी 2,500 में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई। चौथा सवाल है कि एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेचा गया। तो सबसे पहले कैंची का क्रय मूल्य है 250 रुपया और फिर कैंची का विक्रय मूल्य है 325 रुपया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक है। जब जो विक्रय मूल्य है वो अधिक होगा तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए। अब आपका विक्रय मूल्य जो है वह 325 रुपया और आपका क्रय मूल्य है 250 रुपया। 325 में से 250 घटाने पर 75 रुपया आता है। अब चूंकि इसे लाभ प्रतिशत में लेना है तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे क्रय मूल्य लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब चूँकि लाभ आपका 75 रुपया निकला है तो यहाँ 75 और जो आपकी क्रय मूल्य है यानी कैंची का क्रय जो है वह है 250 गुणे 100 किया गया। अब इसको काटा कैसे जाएगा वो देखिए। यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए। 25 एकम 25, 25 तियाँ 75 होता है। अब 3 और यहाँ पे बचा 3 और यहाँ बचा 10। 3 और 10 का गुणा कीजिए तो आपका आएगा 30। तो ये आपका आया 30%। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है आपका, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य है 12,000। रेफ्रिजरेटर को बेचा गया 13,500 में। यहाँ पर भी लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप देख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद 13,500 में से 12,000 घटाने पर आपका कितना आया 1,500 रुपया आया। लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र यहाँ पे देखिए, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। 1,500 गुणे 1,200 नीचे यहाँ देखिए किया गया है। अब इसमें भी ये 2 0 काट दीजिए। ठीक है। फिर 1 0 इसका काट दीजिए तो नीचे 12 बचा और 150 बचा और फिर 12 को 150 में से भाग कर दीजिए। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए तो 12 पंचे 60 नहीं 12.5% इसका आंसर आएगा। ठीक है। फिर सी है कि अलमारी का क्रय मूल्य है 250 रुपया 2,500 रुपया। अलमारी को बेचा गया 3,000 में। यहाँ पर भी लाभ हो रहा है। ठीक है। अब लाभ कितना हो रहा है अब घटाएंगे तो आपको पता चलेगा। 3,000 में से 2,500 माइनस किए तो 500 रुपया आपका आया। तो लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र है, यहाँ पर देख रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 यानी 500 बटे 2,500 गुणे 100। यहाँ पर भी सरल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सरल करने का 2 0 इसके काट दीजिए, कट गया। अब 25 एकम 25 होता है, 25 दूनी 50 यानी 0 यानी 200 यानी 20 आया। तो आपका डायरेक्ट आंसर है 20% इसका लाभ हुआ। ठीक है। फिर स्कर्ट का क्रय मूल्य है 250 रुपया। स्कर्ट को बेचा गया 150 में। तो क्रय इसका यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए यहाँ पर हानि हुई। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 250 में से 150 घटाया गया तो 100 रुपया आया। ठीक है। अब हानि परसेंट का जो सूत्र है वह है हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब 100 बटे 250 गुणे 100। अब देखिए इसको सरल करने का तरीका कैसे सरल करेंगे। यहाँ पे 1 0 इसका काटिए। ठीक है। अब 25 एकम 25, 25 चौक 100 होता है।
अब 4 × 10 कीजिए तो 40 है, ये आपका 40% बन गया। इस तरह से ये जो है पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। फिर दूसरा सवाल, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले 3:1 है, तो इसको जो है कुल भाग जोड़ना है। 3 और 1 जोड़ा 4 आया। भिन्न के रूप में अगर हम इसे लिखते हैं तो हम इसको 3/4 और अनुपात 1/4 लिख सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रतिशत के रूप में अनुपात अगर हमें निकालना है सबका, तो 3/4 × 100 करेंगे। अनुपात 1:4 यहाँ पे देखिए। फिर इसके बाद तो इसको सरल करना है, ठीक है। 3 तो आपका आ जाएगा 300/4 अनुपात 100/4। अब हम इसको 300 को 4 से भाग करेंगे। यहाँ पे 4 है तो 4 भागे आप 300 करेंगे तो देखिए 4 × 7 = 28, फिर 0 आया, 4 × 5 = 20, यानी आपका 75 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 75% निकला। फिर 4 को 100 से भाग करेंगे तो 4 भागे 100 कीजिए तो 4 दूनी 8, 0, 4 × 5 = 20, यानी 25% आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 25% और ये निकला, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर बी, 2:3:5, इसको भी जोड़िए तो इसका 10 आएगा जोड़ने पर। भिन्न के रूप में अगर आप लिखते हैं तो यहाँ आएगा 2/10 अनुपात 3/10 अनुपात 5/10। प्रतिशत के रूप में अगर इनको सबको लिखना है तो आपका आएगा, यहाँ पे देखिए प्रतिशत के रूप में अनुपात इसको लिखना है तो 2/10 × 100 अनुपात 3/10 × 100 अनुपात 5/10 × 100 अनुपात। सरल कर दीजिए, ऐसे काट दीजिए तो यहाँ पर 20 आएगा, एक का 30 आएगा और एक का आएगा 50। फिर 1:4 का देखिए तो 1:4 का भी कुल जोड़िए, इसको इन सभी को जोड़ दीजिए। 1:4 = 5 के। भिन्न के रूप में अगर आप इसे लिखना चाहेंगे तो भिन्न के रूप में आपका आएगा 1/5 अनुपात 4/5। और प्रतिशत के रूप में अगर इसे आपको लिखना है तो प्रतिशत के रूप में अनुपात में हम इसको लिख सकते हैं 1/5 × 100 अनुपात 4/5 × 100। फिर सरल कर दीजिए, 0 0 कट गया तो 5 दूनी 10 यानी 20% इसका आया। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 यानी इसका 80% आया। इस तरह से 1:2:5 के रूप में आप इसको आप दिखा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर नगर की जनसंख्या पहले कितनी थी? पहले थी 25,000, घटकर कितनी हो गई? 24,000, यानी कितनी कमी आई? 25,000 में से 24,500 माइनस कीजिए तो 500 रुपया, यानी 500 जनसंख्या घट गई, ठीक है। तो यहाँ पर उसका प्रतिशत निकालना है तो हम यहाँ पे सूत्र का यूज कर सकते हैं कि प्रतिशत कमी बराबर जनसंख्या में जितनी कमी हुई और बटे में पहले जो मूल जनसंख्या जितनी थी, यानी पहले जो मूल जनसंख्या गुणे 100। तो जनसंख्या में कमी हमने निकाली 500, मूल जनसंख्या थी 2500, ठीक है, और गुणे 100 करिए। फिर उसके बाद इसको काट दीजिए। तो काटने का तरीका यहाँ पर हम दिखाते हैं कैसे काटेंगे इसको। अब देखिए एक जीरो इसका, 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 ठीक है। अब यहाँ पे बचा 25, 1 कम 25, दूनी 50, यानी कि जो कमी आई वो 2% की आई। कितने परसेंट की? 2% की, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 4, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, कार में मूल्य प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने को लिखना है कार के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई। तो यहाँ पर कार के मूल्य में जो कार है उसके मूल्य में वृद्धि देखेंगे तो 3,70,000 में माइनस 3,50,000 कर देंगे तो 20,000 कार की मूल्य वृद्धि हुई। अब इसे प्रतिशत में निकालना है तो वृद्धि प्रतिशत बराबर जितनी मूल्य में वृद्धि हुई, मूल्य वृद्धि
बटे कार का क्रय मूल्य पहले कितना था, ठीक है, और गुणे 100। यहाँ पे ये सूत्र है, यहाँ पे सूत्र। फिर अब देखिए यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि, मूल्य में वृद्धि गुणे बटे कार का क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर कार की जो प्रतिशत वृद्धि हो रही थी वो हो 2000 यानी 20,000, और कार की जो क्रय मूल्य थी यानी जो खरीदी हुई 35 यानी 3,50,000, ठीक है। अब इसको सरल कर दीजिए, कैसे करेंगे वो देखिए मैं दिखाता हूँ। 1 2 काट दीजिए 0, 1 2 1 2, यानी यहाँ पे 35 बचा और यहाँ बचा 200, ठीक है। अब भाग कर दीजिए 35 को 200 से, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 35 भागे 200, ठीक है। 5 बार जाएगा इसका, 5 पचा 25, 5 या 15 2 17, 175, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9 में से 7 गए 2, फिर जी यहाँ पर 5 पूर्णांक 5 25 बटे 5 पूर्णांक 25 बटे 35। अब देखो 5 पचा 25 और 5 सते 35, यानी आपका आ गया 5 पूर्णांक 5 बटे 7, इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखिए 5 पूर्णांक 5 बटे 7 की वृद्धि हुई। फिर पांचवा है प्रश्न कि मैंने एक टीवी 10,000 में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया, तो मुझे कितना धन प्राप्त हुआ। यहाँ पर अपने को टीवी का क्रय मूल्य पता है और लाभ प्रतिशत पता है। तो लाभ बराबर क्रय मूल्य का 20%, तो क्रय मूल्य है 10,000, 10,000 का 20% निकाल लीजिए। तो 10,000 का 20% यहाँ पे निकाला गया। अब देखिए 10,000 का 20% कितना आया, 10,000 का 20% यानी 20 बटे 100 गुणे 10,000। तो देखिए 1 2 0 काटे, इसके 2 0, और यहाँ पे 100 आया और 20 आया। 20 और 100 का गुणा कीजिए तो आपका आएगा 2,000। ये देखिए यहाँ पे 2,000 आ रहा है, यानी जो लाभ हुआ वो हुआ 2,000। तो विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे सूत्र है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 10,000 अपना पहले का था प्लस 2,000, यानी 12,000 उसका विक्रय मूल्य हुआ 12,000, ठीक है। फिर छठवां सवाल है कि जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, तो उसने उसमें कितने में खरीदी थी। यहाँ पर हानि है, वो पहले लाभ था, यानी वहाँ पे भी लाभ था, यहाँ हानि है। तो वॉशिंग मशीन का जो विक्रय मूल्य है 13,000, फिर हानि %, तो मान लीजिए वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना है, x रुपया है। हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि %, तो x का 20% निकालिए। तो x का 20% जब आप निकालेंगे, ठीक है, x का 20% निकालेंगे तो 20 बटे 100 गुणे x बराबर x बटे 5, यानी देखिए 0 0 काट दिए तो 1 कम 2 2 पंचे 10, तो x बटे 5 आया, ठीक है। तो हानि बराबर 13,500 बराबर x माइनस 5। अब ये जो है यहाँ पे x माइनस 5 है, तो यहाँ पर x माइनस x बटे 5 है, तो यहाँ पर बटा 1 करके हर बराबर करेंगे तो यहाँ 5x माइनस x बटे 5 आएगा। तो 5 में से 1 गया तो कितना आया, 4x आया, और बटे 5। तो ये जो 4, ये जो घटाया है ये मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब तो ये आपका 4x बटे 5 आया। फिर इसको पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पक्षांतर किया गया, ये 5 को इधर गुणा किया, यानी ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई जिसे बोलते हैं, तिर्यक गुणा। तो 5 को 13,500 के साथ गुणा किया गया, 4x को रखा गया। अब 4x इधर बचा तो 4 को भाग कर दिया गया, यानी 13,500 गुणे 5 बटे में 4,000 कर दिया गया, और उसके बाद काटने पर आया 16,875। इस तरह से ये आपकी वॉशिंग मशीन की जो है कीमत आ गई, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 7 है कि चाक पाउडर में कैल्शियम कार्बन का अनुपात 10:3 है। तो आपने पहले ही सवाल लगाया हुआ है, ठीक है। इन सभी का अनुपात आप ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद जो कुल जोड़ दीजिए। कार्बन का अनुपात 3/5, चाक पाउडर का 3/25 गुणे 100 कर दीजिए, यानी 12% निकाल लीजिए, ठीक है। मतलब जिसका अनुपात पूछे उसका निकाल लीजिए। फिर मान चाक छड़ी में कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है,
तो चौक छड़ी का कुल भार x ग्राम मान लीजिए, तो x का 12% बराबर 3 के, तो और इसके बाद है यहाँ पर 12/100 गुणा x बराबर 3। अब यहाँ पर x को पक्षांतर किया गया है, कैसे किया गया देखिए यहाँ पे 12/100 गुणा x बराबर 3, तो ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो 12 नीचे चला जाएगा, x बराबर आपका ये यहाँ पर x बराबर 3 गुणे 100/12 यानी 25%, इस तरह से आपका आ जाएगा। और इसको सरल करेंगे तो ये आपका 25 ग्राम आएगा। प्रश्न 8, अमीना एक पुस्तक 275 में खरीदती है और उसे 15% हानि पर बेचती है। पुस्तक का विक्रय मूल्य, अभी वही जो हम सवाल पीछे लगाए हैं उसी तरह से ये लगेगा कि पुस्तक का क्रय मूल्य है 275 रुपया, हानि परसेंट है 15%, हानि बराबर क्रय मूल्य का हानि परसेंट, तो 275 का 15% निकाल लीजिए, तो 275 का 15% आपका देखिए यहाँ पे, इसको सरल करेंगे तो आपका 41.2% आएगा, ठीक है। उसके बाद विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, तो 275 में से माइनस 41.275 कर दीजिए, तो आपका 233.75 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रश्न पूरा होता है। फिर प्रश्न 9, प्रश्न 9 है प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देना होगा। मूलधन 1200 का दर 12% वार्षिक दर से, मूलधन 700 का 5%। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है बच्चों P/R/N/100। तो यहाँ पर P यानी मूलधन आपका 1200 रुपया है और वार्षिक दर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 है, गुणे 3 समय है और काट दीजिए। उसके बाद ये आपका जो है हो जाएगा, तो 12 बराबर 144 गुणे 3 कर दीजिए, तो आपका 432 आ जाएगा। अब मिश्रधन बराबर सूत्र होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और मूलधन और साधारण ब्याज जोड़ दीजिए तो आपका मिश्रधन आ जाएगा। इसी तरह से ये दूसरा सवाल भी है, ठीक है, काट लीजिए, लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 10, 5600 रुपये पर यानी 56,000 रुपये पर 2 वर्ष के बाद किस दर से 280 साधारण ब्याज देना होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र है P/R/T/100 और साधारण ब्याज ऑलरेडी दिया गया है, तो आप इसे सरल कर दीजिए, 280 5600 R, ठीक है, सरल कर दीजिए, तो R बराबर यहाँ पे फिर से तिरछा गुणा होगा यानी ट्रांसवर्सल मल्टीप्लाई जिसे कहते हैं। तो R बराबर 280 गुणे 100 और 56,000 नीचे जाएगा गुणे 100। अब इसको आपको काटेंगे, काटने के बाद आपको 0.25% रुपये मिलेगा। फिर 11 है, मीना ने 9% की दर से 1 वर्ष के बाद 45% ब्याज के रूप में दिए, उसे कितना धन उधार लिया। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है 45 रुपया, रेट दिया है 9%, समय दिया है 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज का सूत्र भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो साधारण ब्याज का सूत्र है P/R गुणे यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहाँ पर P फाइंड करना है, तो P बराबर यहाँ पे फिर से P गए तो 45 गुणे 100 ऊपर जाएगा, 9 और 1 नीचे आएगा। अब इसको काटेंगे तो जो है आपका 5 आएंगे, यानी 9 पचे 45 और गुणे 5 यानी 500 आएगा, यानी कि 500 रुपया उसको ने उधार दिया, ठीक है। इस तरह से ये आपका चैप्टर का ये जो प्रश्न है वो पूरा